भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। जो मनुष्य इसे प्राप्त कर लेता है तो सभी उसके प्रेम पात्र बन जाते हैं। वह किसी से घृणा नहीं करता, वह सदा के लिए संतुष्ट हो जाता है। इस प्रेम से किसी काम्य वस्तु की प्राप्ति की कामना उसके मन में रह नहीं जाती, क्योंकि चित्त में जब तक सांसारिक वासनाएं रहती हैं तब तक हृदय में प्रेम का उदय ईश्वर के प्रति हो ही नहीं सकता। जब भक्ति करते हुए चित्त के सारे मल धुल जाते हैं तब साधक का हृदय प्रेम से उन्मुक्त हो जाता है। उसका हृदय प्रेम रस से छलछला उठता है। उसका हृदय परम प्रेम को धारण करते ही समुद्र सा गहरा और विशाल हो जाता है। उसमें हर पल प्रेम की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। प्रेम का वह अथाह सागर देखते देखते स्वयं साधक एवं इस संपूर्ण सृष्टि को अपने प्रेम से भर देता है। साधक की प्रेममयी दृष्टि से संपूर्ण विश्व भी प्रेममय बन जाता है, ईश्वरमय बन जाता है। उसके हृदय में ईश्वर को पाने आकुल पुकार उठने लगती है। उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है। उसके हृदय में प्रेम का वेग आंखों से होकर बहने लग जाता है। जिस तरह ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, श्री राम कृष्ण परमहंस आदि भक्ति मार्ग के महान मनीषियों योगियों के जीवन में प्रभु प्रेम के ऐसे ही प्रसंग हम देख सकते हैं। जब बालक ध्रुव ने सच्चे हृदय से भगवान को पाने के लिए आकुल पुकार की तो नारायण ने स्वयं प्रकट होकर भक्त ध्रुव को अपने अंक में भर लिया। भक्त प्रहलाद ने भी प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते हुए जूझते हुए प्रभु की भक्ति से पल भर के लिए भी विचलित न होते हुए अंततः अपने प्रभु को प्राप्त कर ही लिया था। मीराबाई ने भी नानाविध संकटों, कठिनाइयों व चुनौतियों से अविचलित रहते हुए अंततः अपने गिरिधर गोपाल को पाया था। ऐसा हमारे जीवन में भी घटित हो सकता है यदि हम में भी ईश्वर को पाने की वैसी ही आकुलता हो। सच्ची और आकुल पुकार के कारण ही माँ जगजननी जगदम्बा को स्वामी श्री राम कृष्ण परमहंस के समक्ष प्रकट होना ही पड़ा। यदि हमारी भक्ति निष्काम है, यदि हमारा विश्वास श्रद्धा ईश्वर में अटूट है, तो एक दिन हमें भी इन सभी मनीषियों महापुरुषों की भांति ईश्वर साक्षात्कार अवश्य होगा ही। तो बोलिए हर हर महादेव।